Hello friends, good afternoon to all and welcome to the our YouTube channel. फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने लगभग 14 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 4 to 5 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है उसको हम आज देख लेते हैं। उसके बाद ये हमारा जो ऑर्गेनिक का पार्ट होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम देखेंगे वन बाय वन। तो इसमें हमारा जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमको कुछ दे रखा था कि हमको पूरे तरीके से क्लियर नहीं, लेकिन उसमें दे रखा था कि कोई एल्काइन दे रखा था, हेक्स आयन करके था, उसको ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट किया हुआ था। ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट किया हुआ था मतलब आयन से जो है एल्कीन बनाया हुआ था, वो भी कैसा ट्रांस एल्कीन बनाया था। और हमें 4 रीजन दे रखे थे कि किस रीजन के यूज से हमारा जो आयन है वो ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो उसमें हमारा जो एक 2 से 3 4 रीजन दे रखे थे, लेकिन उसमें से जो हमारा जो ट्रांस एल्कीन के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं वो क्या होता है, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा जो आयन होता है वो क्या हो जाता है, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसमें एक हमारा PDCH3 लिंडलार कैटलिस्ट दे रखा था, उसके प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा जो आयन होता है वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट होता है। और हमारा एक विल्किंसन टाइप का कैटलिस्ट दे रखा था, वो मोस्टली क्या करता है, हाइड्रोजनेशन करता है। मतलब जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके प्रेजेंस में डबल बॉन्ड में रिड्यूस होता है, और डबल बॉन्ड जो होता है हमारा सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस होता है। तो हमारा जो आंसर था वो यहाँ से डायरेक्टली वो रीजन बेस्ड क्वेश्चन था, वहाँ से क्या होता था, लिक्विड NH3 जो था हमारा वो आंसर हो जाएगा। और अगला जो 16 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमारा पूछ रखा था न्यूक्लियोटाइड के विषय में। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड हमारा दो होता है। क्वेश्चन में हमें न्यूक्लियोटाइड पूछ रखा था। न्यूक्लियोटाइड हम जानते हैं क्या होता है, वो बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट से मिलके बना होता है। उसमें 3 यूनिट होती है, बेस की होती है, शुगर भी होता है उसमें, और फास्फेट होता है, उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जबकि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, बेस होता है प्लस शुगर होता है। और उसमें क्लियरली जो ऑप्शन है देख के ही पता चल जाता है कि उसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। उसमें एक ही ऑप्शन दे रखा था जिसमें फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, AMP करके दे रखा था, एडनिन मोनोफास्फेट। एडनिन नहीं, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। एक ही ऑप्शन सही था जिसमें हमारा बेस, शुगर और फास्फेट तीनों दे रखे थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर के, उसमें हमारा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछ रखा था। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताना था। अब स्टीरियो आइसोमर्स के लिए क्या होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर्स हमारा क्या होता है, मेनली ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमारा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नॉट प्रेजेंट। तो क्या होगा, हमारा ऑप्टिकल आइसोमर होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। उसमें हमारा कुछ 8 एग्जाम्पल दे रखा था, 8 एग्जाम्पल दे रखा था, पूरा हमको तो नहीं याद है। एक स्पाइरेन टाइप का था, कुछ स्पाइरेन था, स्पाइरो सिस्टम जो होता है क्या होता है, सेम कार्बन पे क्या होता है, फ्यूज्ड होता है, वो फ्यूज़न जो होता है वो सेम कार्बन पे होता है। सॉरी सॉरी, कुछ इस प्रकार का था।
तो इसमें क्या है, इसमें हमारा कायरल एक्सिस प्रेजेंट होता है, स्पाइरेन, बाइफेनिल और हमारा एलीन जो सिस्टम होता है उसमें हमारा क्या होता है, वो कायरल होता है, कायरल एक्सिस की वजह से। और एक हमारा एलीन था कुछ इस तरीके से, HBrMe। और एक हमारा दे रखा था उसमें हेलिकल कायरलिटी प्रेजेंट थी, हेलिकल कायरलिटी थी उसमें। और एक ये हमारा CHOH C ट्रिपल बॉन्ड CHOH CH3। और एक हमारा कुछ एक हेलिकल कायरलिटी जिसमें थी कुछ इस तरीके का था, उसमें हमारा जो मेनली स्टीरियो आइसोमर्स निकल के आ रहे थे, सिक्स स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे थे उसमें, 6 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल थे उसमें। बाकी जो दो एग्जाम्पल थे उसमें क्या था, हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से वो हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, स्टीरियो आइसोमर्स उसमें नहीं रह गया। तो बाकी इसमें क्या है, इसमें भी क्या होगा, हमारा सिग्मा प्रेजेंट होगा, क्योंकि कायरल यहाँ भी क्या होगा, हमारा सिग्मा होगा, क्योंकि कायरल होने के लिए इस कार्बन पे जो हमारे ये दोनों ग्रुप लगे होंगे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ तो कह सकते हैं कि यहाँ से तो ये कायरल हो सकता है, लेकिन यहाँ से इसमें क्या होगा, सिग्मा प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होगा, हमारा कायरल नहीं रहेगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ये स्टीरियो आइसोमर इसमें पॉसिबल नहीं होगा। अब इसमें देखिए हमारा ये क्या है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या होगा, ये स्टीरियो आइसोमर बनाएगा, ये भी बनाएगा। इसमें क्या है, इसमें हमें कन्फ्यूजन है जहाँ तक, इसमें हमें जब इसको हम ड्रा करेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। इसमें प्लेन ऑफ श्योर नहीं है, लेकिन इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा प्रेजेंट है। अभी तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन अभी ऑर्गेनिक के देख रहे हो, तो अभी हम जस्ट सॉल्यूशन पार्ट देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। जब हम इसका डेप्थ एनालिसिस करेंगे, पूरा सॉल्यूशन इसका देंगे, तो इसका रीजन, प्रॉपर रीजन देंगे कि कौन सा कैसे कब बन रहा है, क्यों बन रहा है और कैसे रिएक्शन हो रहा है, सारी चीज़ों को हम पूरा डेप्थ में देखेंगे। अभी तो हम केवल आंसर के लिए इसका देख रहे हैं कि इसका आंसर कितना होगा और कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे गए थे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो हमारे निकल के आएंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स वो 6 आएंगे, 6। उसके बाद हमारा जो 18 नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा एल्डोल रिएक्शन से है, एल्डोल रिएक्शन से है। उसमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड दे रखा है, उसमें यहाँ ये सब्स्टिट्यूएंट एबव से लगाया गया है। इसका रिएक्शन हम लोग को एल डी ए जो कि बेस है, बल्कि बेस है। दूसरा था हमारा PHCH2Br और थर्ड नंबर पे था हमारा 3 मोल LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस हमारा यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, इनोलेट बनाएगा। अब इसमें हमारा जो इनोलेट बनता है वो जेड इनोलेट बनता है, जेड इनोलेट बनता है। इसको भी हम बाद में देखेंगे ऐसा क्यों होता है, जेड इनोलेट क्यों बनता है, ई क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसका जो मेन रीजन होता है वहाँ स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे जेड इनोलेट बनता है। तो फिर हमारा वो माइनस डबल बॉन्ड, फिर ये ग्रुप लगा हुआ है वो एज इट इज़, उसको लिख लेंगे। उसके बाद PHCH2Br करके दिया है, ये क्या आएगा, ये बैक आएगा और ये यहाँ से इसको अटैक करेगा और इसको रिमूव करेगा।
तो अब यहाँ देखिए दो पॉसिबिलिटी अटैक करने की, या तो ये एबव से अटैक कर जाए या तो ये बिलो से अटैक कर जाए। अब यहाँ देखिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है हमारा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो क्या है, लार्ज सब्स्टिट्यूएंट है, लार्ज सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो यहाँ पे अटैक होना होगा वो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट फेज से अटैक होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम सेम फेज से अटैक कराएंगे तो यहाँ इसके और इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या होगा, आपस में स्टेरिक रिपल्सन होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जो अटैक होगा क्या हो जाएगा, बिलो से अटैक होगा, बिलो से अटैक होगा। तो CH2PH हो जाएगा और यहाँ N डबल बॉन्ड O। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप में है 3 मोल LiAlH4, ये क्या कर जाएगा, ये इसको क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। सारी चीज़ों को हम जितने भी एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं सारी चीज़ों को हम बाद में उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसमें सारी जितने भी एग्ज़ाम्पल है सारे एग्ज़ाम्पल का डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे, कौन सा एग्ज़ाम्पल कैसे हुआ है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अभी के लिए तो केवल ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसका आंसर अभी देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका होगा, सही होगा, कौन सा नहीं होगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचता है, 19 अप्रॉक्सीमेटली 19 क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक से पूछे गए थे। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि करेक्ट रिएक्शन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए करेक्ट रिएक्शन कौन सा है उसको शायद बताना था। उसमें हमें 6 एग्जाम्पल दे रखा था, उसको बताना था कि कौन सा एग्जाम्पल जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। वहाँ पे मेनली SN2 को हमको देखना था कि वहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं, उसमें SN2 वहाँ पे पॉसिबल होता है कि नहीं होता है। एक कुछ यहाँ N3 लगा हुआ था, एक एग्जाम्पल ये था, और एक था हमारा OAC यहाँ एबव से लगा था और OAC यहाँ पे बिलो से लगा हुआ था। उसके बाद थर्ड वन था जो यहाँ पे SH था और यहाँ से आर्थो और पैरा पोजीशन पे या नोटो ग्रुप लगे हुए थे। फोर्थ जो था हमारा, फोर्थ जो था वो आई यहाँ पे था, और फिफ्थ जो था वो यहाँ BR था, और जो सिक्स्थ था यहाँ पे OM ही लगा हुआ था। अब इसमें से हमें बताना था कि किसमें SN2 पॉसिबल होगा, किसमें SN2 पॉसिबल नहीं होगा, या कौन सा रिएक्शन जो है वो SN2 के थ्रू बना है यहाँ पे, कौन सा नहीं बना है उसको हमको देखना है। पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम पहले ये N3 का केस लेते हैं। N3 हमारा कैसे बना हुआ होगा देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ हेलोजन ग्रुप लगा हुआ होगा, हेलोजन ग्रुप यहाँ पे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ होगा, उसका रिएक्शन हम किससे कराएं, Na+ N3-, इससे कराए होंगे, तभी ये जाके इसको रिप्लेस किया होगा और यहाँ N3 लगा हुआ होगा। अब ये बताइए कि ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं हेलोजन के पास जो होता है वो 3 लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर होने की वजह से क्या करेगा, यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन करेगा, कॉन्जुगेशन दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या, जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बॉन्ड अगर ब्रेकिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, बॉन्ड की ब्रेकिंग, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये SN2 जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारा नहीं हो सकता है, SN2 से नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है OAC वाला
उसको हमको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले चेयर फॉर्म बनाएंगे, फिर वो एसी यहाँ एबव लगा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे इसको बनाएंगे तो ओ सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ एबव से लगा हुआ है, और यहाँ पे ओ सी डबल बॉन्ड ओ बिलो से लगा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं, हाँ अब यहाँ पे ओ सी डबल बॉन्ड ओ एबव से लगा है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ बिलो से लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, और इसको रिमूव किया। यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होने की वजह से यहाँ पे देखिए ओ डबल बॉन्ड हो कुछ इस तरीके का, मान लीजिए ये एबव से है तो ये क्या हो जाएगा, एबव से रिंग फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ACOH आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, SN2 क्या होगा, पॉसिबल होगा। SN2 यहाँ पॉसिबल होगा, तो ये क्या होगा हमारा, जो ये वाला एग्जांपल था उसमें क्या था, SN2 पॉसिबल होगा, मतलब ये इसमें जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा SN2 के थ्रू वो पॉसिबल होगा। उसके बाद थर्ड वाला जो एग्जांपल था, थर्ड वाले में हमारा यहाँ पे SH लगा हुआ था, NO2 लगा हुआ था, NO2 लगा हुआ था। अब ये इसको याद करिए, हमारा कौन सा रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन हमें किस में देखने को मिलता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू देखने को मिलता है, तो ये मेनली हमको एडिशन एलिमिनेशन में देखने को मिलता है। एडिशन एलिमिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है हमारा आर्थो और पैरा पोजीशन पे इस कंडीशन में आर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका अगर मैकेनिज्म देखते हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए। वो कैसे स्टेबलाइज होगा, जब हमारे आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होगा, कोई उसको स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे NO2 क्या होता है, हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए क्या होगा, ये भी हमारा बेटर SN2 रिएक्शन देगा, बेटर SN2 देगा, वो भी इस केस में, तो इसमें भी पॉसिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट एग्जांपल में आई था, और इसमें भी बताना था कि इसमें SN2 पॉसिबल होगा कि नहीं। सेम कंडीशन इसमें फर्स्ट वाला जो कंडीशन था इसमें भी अप्लाई होगा। इसमें भी क्या है हमारा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा इसके, तो ये जो सिंगल बॉन्ड करेक्टर है यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से इसमें क्या होगा, SN2 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो कुछ इस तरीके का था, ब्रिजहेड कंपाउंड का, यहाँ पे Br लगा था। और इसमें तो हम क्लियरली जानते हैं कि ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो अगर ब्रिजहेड पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बैक साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं रह जाती, तो यहाँ भी क्या होगा, SN2 पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल में हमारा OMe कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। अब इसमें भी क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी क्या करेगा, बैक साइड से यहाँ पे अटैक कर जाएगा, यहाँ भी SN2 पॉसिबल होगा। तो टोटल जो है, टोटल थ्री
3 एग्जाम्पल जो है वो क्या होगा, टोटल 3 एग्जाम्पल फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे जितने भी ऑर्गेनिक में क्वेश्चन थे, 19 क्वेश्चन थे, सबका हमने सॉल्यूशन देख लिया है और सबका आंसर देख लिया है कि कौन सा किसका आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर एक जब इसकी रिस्पॉन्स शीट गेट की आ जाएगी तो हम लोग उसका 1 बाय 1 पार्ट का डेप्थ एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम लोग अभी नए चैनल पे अभी अपना नया चैनल बनाए हुए हैं, उसको हम लोग अभी आगे प्रमोट करेंगे और हम लोग अभी उस पर अपना लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं तो हम लोग जल्दी से जल्दी हर चीज़ सेटअप क्लियर करके बना के अपना अलग अलग पार्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉपर जो लेसन होंगे 1 बाय 1 उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को ज़रूर उसको पसंद आएगा हम लोग। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।